नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में। योग भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है। भारत ने योग द्वारा विश्व भर में अपना काफ़ी नाम किया है। योग एक विशेष अंग को नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। योग शब्द संस्कृत शब्द के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में जोड़कर पूरे शरीर को स्वस्थ रखना। योग क्या है? योग किस तरह काम करता है? ये किस तरह किया जाता है और किन किन बीमारियों में योग लाभदायक है, इस पर हमें विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में। हमारे दर्शक आपसे मिलकर काफ़ी प्रसन्न तो हैं ही, और साथ ही साथ आप योग के बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि अपना शरीर, अपना प्राण प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय होता है। हमारे पतंजलि साहब ने कहा, पतंजलि ने बहुत ही गहरे मनोविज्ञान की खोज की और उन्होंने कहा कि प्राण का संपोषण होता है योग के माध्यम से। यह तो बहुत ही गहरा विषय हुआ। आपने पूछा कि किन किन बीमारियों में और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या योग की कैसी आवश्यकता होती है, उसके बारे में इतना ही समझ लें कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जो लोग योग करते हैं उनका मन, उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, भ्रमित नहीं होती। दूसरा कि योगा कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति योग करते हैं उनको किसी भी काम को करने में सुविधा होती है, मन लगता है। प्रश्न यह है कि हम जब काम करने जाते हैं तो हम उखड़ जाते हैं, हमको मन नहीं लगता उस काम में। लेकिन जो लोग योग करते हैं उनका ध्यान, उनका मन स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि बुद्धि तस्य पर्यवस्थिति। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, चंचलता नहीं रहती। एक तो यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, हमारे शरीर के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां आती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती रहती है। हम लोग निष्क्रिय बना देते हैं अपने शरीर को। हमारे शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में दौड़ रही हैं। इन तमाम नाड़ियों में जब ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह समुचित होता रहता है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। आपने नदी में देखा होगा, जो नदी बहती रहती है उसमें जंग नहीं लगती, कीचड़ नहीं जमा होता। लेकिन जो नदी रुक जाती है उसका पानी सड़ जाता है। हमारे शरीर में जब बीमारी होती है तो एक ही कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन उस अंग में नहीं हो रहा है। अब देखेंगे अधिकतर आँख के नज़दीक में, यहाँ हम लोगों के तरफ यहाँ जम जाता है, फैट जम जाता है, तो लोग इसको ऐसे करते हैं, या हम लोग इसको पूरा मालिश कर देते हैं, शरीर का मालिश करते हैं। तो मतलब यह हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमने मार्ग बना दिया। इसीलिए कि जब कभी भी हम योग शुरू करते हैं तो शरीर का एक एक अंग सक्रिय हो जाता है। आजकल प्रायः लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, मेरे कमर में काफ़ी दर्द है, घुटने में काफ़ी दर्द है, चलने में दिक्कत होती है। तो यूँ तो पूरे शरीर के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपका एक एक अंग संचालित हो। अंगुली से लेकर सर के बाल तक का व्यायाम होना चाहिए। लेकिन आज हम आपको इतना ही केवल बताएंगे कि हमारे कमर में और घुटने में, कमर के नीचे दर्द न हो, उसको हम लोग कैसे, उस बीमारी को, उस विकृति को कैसे दूर करें। तो आइए करके दिखाते हैं। आप इस तरह दोनों पाँव को आगे करें, दोनों हाथ को पीछे करें और इसको उठा लें। अब कैसे उठाते हैं देखिए। अब इसको हम लोग ऐसे उठा लेंगे और सीधा हो जाइए और इस पर थोड़ा झुलुआ झूलिए
अरे आनंद करिए, मस्ती करिए, थोड़ा देखिए कितना आनंद आता है। इसे जब आप करेंगे तो पाँव के नस से लेकर कमर तक का नस पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। इसको करते रहिए 5-10 मिनट, जितना आप कर सकते हो आसानी से इसको करिए। एक रुक जाओ, एक तो यह बात हो गई। अब दूसरा आप शुरू करते हैं हम। अब आपके नस में, पाँव में जो यहाँ विकृति आती है, चलने में जो आपको दिक्कत होने लगती है, उसके लिए हम लोग दोनों पाँव को अलग रखेंगे और इसको जितनी कर सकते हैं आसानी से, कष्ट देने की जरूरत नहीं है, शरीर को सताना नहीं है, इस तरह कर लीजिए। अब एक और है, आपको नई चीज आज हम आपको बता रहे हैं। ये प्रायः पाँव में हमारा मांस और हमारी हड्डी दोनों का संबंध टूट रहा है। यह दोनों अलग अलग होता चला जा रहा है। कभी कभी आप देखेंगे यह जो मांस है यह लड़क जाता है नीचे की तरफ, ये नीचे में झूलने लगेगा और यहाँ हड्डी दिखने लगेगी। इसको बचाने के लिए, और ऊपर जो जांघ है आपका, वह जांघ अलग, जांघ का मांस अलग और हड्डी अलग। तो उसके लिए बहुत आवश्यक चीज है कि थोड़ा सा इसको ऐसे करें, ऐसे, और इसको हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा ऊपर करके अब इसको हिलाइए। अब देखिएगा बहुत अंतर पड़ जाएगा आपको, 15-20 दिन के अंदर में अंतर दिखने लगेगा पूरा। और तमाम लोगों को ये जांघ में जो मांसपेशियां हैं वह नीचे लड़क जाता है, वह लड़कना नहीं चाहिए। और पूरी तरह से यह जांघ बंधा हुआ, जैसे आपने साहित्य में भी पढ़ा होगा कि उसकी जांघ केले के थंब के समान है। ये कैसे है? तो आपने, आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं जांघ की और हड्डी पूरी तरह पकड़े हुआ है। मांस क्यों लगाया गया शरीर में? हड्डी की रक्षा के लिए, ताकि हड्डी टूटे नहीं। तो हम लोग जब इस तरह के व्यायाम कर लेते हैं, इस तरह करने वाला ऐसे करते हैं, 15-20 दिन के अंदर में आप देखेंगे इसमें दर्द नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। आजकल देखिएगा काफ़ी टीवी में, अखबार में प्रचार आता रहता है कि घुटने के दर्द से इस तरह हमारी दवाई खाएं और इससे आराम हो जाएगा। मेरे भाई, दवाई खाने की क्या ज़रूरत है? बड़ा सा हॉस्पिटल हमारे अंदर में है, हम भीतर से दवा लेके उसको इलाज करें। और उसके लिए करें क्या? अब घुटने में दर्द हो, पूरी निष्ठापूर्वक अगर आप करते हैं, इस तरह पाँव करो ऐसे, और ये बड़ा आराम से बैठिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और इसको ऐसे करिए जितनी देर कर सकते हो। इसको ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए दोनों को, फिर जब इस तरह हो जाए तो दोनों को ऐसे कर लीजिए। अब बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, आप इसको ऐसे करिए। लेकिन आप इतना समझ लें कि योग करने वाले को मन स्थिर होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और हमारे पूर्वजों ने कहा कि मन स्वस्थ रहे, जिसका मन स्वस्थ रहता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तमाम लोगों को कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जो भी आप कर सकते हैं। आप अगर जीना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने, परमात्मा से आपने एग्रीमेंट किया है कि हम 100 वर्षों तक जिएंगे। 100 वर्षों का एग्रीमेंट हमारा और परमात्मा के बीच का है, और यह तभी संभव हो जब हम शरीर को स्वस्थ रखें। यह पाठ पूर्जा है, बहुत ही मैकेनिकल है हमारा शरीर। कोई शरीर विकार ग्रसित हो जाता है, हम तुरंत उसको व्यायाम के द्वारा, फिजियोथेरेपी में बहुत लोग अब कराते रहते हैं, उनके पास जाइए, पूरा आपके शरीर को ओवरहोलिंग कर देंगे, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए योग बहुत ही आवश्यक है। यह बहाना किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि मुझे समय नहीं मिलता। जब आपको बाथरूम जाने का समय मिलता है,
सोने का समय मिल सकता है, गप करने का समय मिल सकता है, मोबाइल पर आधा घंटा बात करने का समय मिल सकता है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा, 45 मिनट, 10 मिनट भी कम से कम अगर देते हैं तो आपके शरीर में किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी, आपका शरीर प्रसन्न रहेगा। 80-85 बरस में, पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे, सट्ठा तब पट्ठा। 60 बरस के जब हम होते थे तो जवानी चढ़ती थी शरीर में। आज क्या हो गया, 40 बरस के होते होते बाल पक गया, शरीर में झुर्री पड़ गई, पूरा चेहरे में लगता है कि 200 बरस का आदमी है। ऐसा क्यों हो रहा है? और एक बात और, आपके माध्यम से हम तमाम अपने भाई बहनों को कहना चाहते हैं, आपका जीवन बहुत ही कीमती है, इसको बचाइए, इसको नष्ट मत करिए। उसके लिए एप्रिसिएट योर गुड मेरिट्स। योग का संबंध केवल शारीरिक व्यायाम से नहीं है, योग का संबंध मन से है। और इसीलिए भगवान कहते मन सस्तु परो बुद्धि, मन को स्वस्थ रखो। और मन तभी स्वस्थ रहेगा जब भीतर आपका प्रसन्न रहेगा। आप व्यायाम करेंगे, भीतर की जितनी गंदी हवा है, अब प्रातः काल देख लीजिए, रात भर हमारे शरीर के अंदर गंदी हवा इकट्ठा होती है। सुबह जो लोग व्यायाम करते हैं वो पूरी हवा को बाहर फेंक देते हैं, पूरा बाहर फेंकते हैं। उसके लिए विधि बताई गई है कैसे हम भीतर की हवा को बाहर फेंकें। जब बाहर फेंक देते हैं, स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन भीतर जाएगा, और जब भीतर नई हवा पहुंच जाएगी तो ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा जब आ जाती है शरीर में तो जोश आ जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। और कभी दूसरे दिन भी आपको बताएंगे कि अगर आप सचमुच 100 बरस और ऊपर जीना चाहते हैं तो सूर्य भेदन प्राणायाम जरूर करिए। सूर्य भेदन प्राणायाम, पतंजलि ने कहा कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने वाले कभी बूढ़ा नहीं हो सकते हैं, इतनी तो गारंटी पतंजलि ने दी है, और हम लोग आज भी कर रहे हैं। आज हम लोगों का 80 बरस की अवस्था हो गई, लेकिन फिर भी अपने को योगा के माध्यम से अपने स्वस्थ रखते हैं, आनंदित रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, खुश रहो, मस्त रहो और योग करो। और जानकारी हम लेंगे, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि लोग अक्सर जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं। लोगों को फिट रहने की एक बीमारी सी है कि मुझे पतला होना है, मुझे स्लिम दिखना है। तो क्या योग इस पर भी कारगर है? जिम जाना एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, जिम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक बात आप समझ लें, जिम उन लोगों के लिए आवश्यक है जो शहरों में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जिनको कोई फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ता है। कभी किसी मजदूर को आपने नींद की गोली खाकर सोते हुए देखा है? नींद की गोली खाकर वे लोग सोते हैं जो लोग पलंग पर केवल सोए रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करने वाले वैसा करते हैं। तो इसलिए जिम में जाएं, जरूर जाएं। लेकिन जो लोग हमारे घर में, हमारी बहनें, माताएं व्यायाम करती है, क्या व्यायाम करती है? घर की सफाई। कभी विचार किया, इस तरफ पोछा लगाया जाता है, पहले के ज़माने में चक्की चलाया जाता था। आज भी हमारे गाँव में, हम लोग गाँव में जाकर देखते हैं, हमारी बहनें, माताएं काम जब करती है तो उनको ईसीजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी बीमार नहीं पड़ती हैं, क्योंकि उनका श्रम इतना अधिक है कि सारी बीमारी निकल जाती है। कोई व्यक्ति हल चलाता हो, धूप में रहता हो, तो उसको कभी भी हड्डी की बीमारी नहीं होगी, कभी भी उसको सांस की बीमारी नहीं होगी। इसलिए जिम तो जरूर जाइए, लेकिन केवल जिम जाएं, और केवल जिम जाने से सारे शरीर का पोषण नहीं होगा, उसके लिए मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। 2 चीज़ है, एक है व्यायाम और दूसरा है प्राणायाम। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम से मन स्वस्थ होता है। तो जिम वहाँ हमारे शरीर को स्वस्थ जरूर कर देता है, लेकिन प्राणायाम करने से, पतंजलि ने व्यायाम को तो पूछा भी नहीं, उन्होंने केवल कहा व्यायाम मत करो, प्राणायाम करो। और प्राणायाम के द्वारा उन्होंने पूरे शरीर को अपने प्राण ऊर्जा का पोषण किया।
अतः दीर्घायु। कहते हैं पतंजलि 300 वर्षों तक जिए। कैसे जिए? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण ऊर्जा का पोषण कर लिया। मैंने किताब लिखी है योग भगाए रोग। इस किताब में मैंने इसकी चर्चा की कि कैसे मनुष्य को सचमुच स्वस्थ रहना चाहिए। मैं उछल कूद को व्यायाम नहीं कहता हूँ। उछल कूद हमारे छोटे बच्चे खूब खेलते हैं, उनको व्यायाम की क्या जरूरत है? वे तो खेलते ही हैं, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले और विभिन्न प्रकार के खेल। व्यायाम उन लोगों के लिए जरूरत है जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। प्राणायाम एवं योग के महत्व को और देश भर में या विदेशों में फैलाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में निर्धारित किया है और इसे 177 देशों ने पारित भी किया। आइए योग के बारे में और आचार्य जी से जानकारी लेते हैं और जानना चाहेंगे हम कि किन किन बीमारियों में योग ज़्यादा लाभकर है। पहली बात तो यह कि 21 जून को योग दिवस है, विश्व योग दिवस। इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अपने लिए कुछ तो सोचा गया। दुनिया के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं, वी आर वरीड अबाउट वर्ल्ड, दूसरे के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन कम से कम योग के बारे में है कि हम अपने बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं। इसके लिए तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जहाँ तक बीमारी की बात है, योग कोई मेडिसिन नहीं है, यह तो एक नैसर्गिक क्रिया है हमारी। हमको योग करते रहना चाहिए। हम बीमारी की बात क्यों करें, नेगेटिव बात क्यों सोचें? किस बीमारी, अरे बीमारी होगी तब योग हम करेंगे, यह तो कोई दवा नहीं है। हम स्वस्थ रहें, हमारे पास बीमारी नहीं आएगी। बीमारी पहले समझ लीजिए है क्या, यह अवसाद है। जब विकृतियां एक जगह एकत्र हो जाती है तो वह बीमारी बन जाती है, फोड़ा बन जाता है। हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ किसी केंद्र पर, किसी स्थान पर कोई विकृति एकत्र न हो। जब रक्त का संचालन ठीक से होता रहेगा तो फिर बीमारी होने का प्रश्न क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा, दिन भर आप काम करते हैं, शाम में घर पर जाते हैं तो कहते हैं कि शरीर में बड़ा दर्द है। मतलब क्या है? लैक्टिक एसिड आपके शरीर में एकत्र हो गया है, तो आपका कोई प्रियजन उसको सहला देता है, लैक्टिक एसिड चारों तरफ फैल जाता है, दर्द समाप्त हो जाता है। और एक और मनोविज्ञान की बात मैं आपको बता दूं, कभी बचपन में आपको सिर दर्द हुआ होगा, तो सिर दर्द जब होता है या पेट दर्द प्राय होता है जब स्कूल में बच्चे को नहीं जाना पड़ता है, मन नहीं है स्कूल जाने का, तो जाके माँ को कहता है लोग कि माँ पेट में बहुत दर्द है। दर्द हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन माँ की सिंपैथी लेना है उसको, तो जाकर कहेगा कि पेट में बहुत दर्द है। हम लोग भी प्राय करते हैं, जो लोग शादीशुदा लोग हैं वे लोग भी जाकर अपनी पत्नी को कभी अगर सहानुभूति उनकी लेनी है तो वो जाकर कहते हैं जब बड़ा सिर में दर्द है, तब पत्नी अथवा माँ आपके सर को सहलाती है। कभी विचार किया है इस पर? बहुत गंभीर विषय है। आपकी माताजी और आपकी पत्नी अगर आपके सर को सहलाती है, पेट को सहलाती है, तो आप क्या कहते हैं? हाँ माँ, बहुत आराम लग रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? हो क्या रहा है वहाँ? आपके सर में माँ ने आपके सर पर मालिश थोड़ा कर दिया, हाथ से ऐसे कर दिया, किसी दवा का उपयोग उसने नहीं किया, लेकिन सर में दर्द गायब हो गया। देखिए बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। एक ही बात है कि माँ के शरीर की ऊर्जा आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके सर में लग गई, जिस कारण से वह दर्द गायब हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यायाम तो करें ही, साथ साथ प्राणायाम भी करें। यह प्राणायाम की प्रक्रिया है। तो इसलिए हमारे शरीर में किसी प्रकार का अवसाद एकत्र नहीं हो। नदी का उदाहरण मैंने दिया कि जहाँ कहीं पानी एकत्र हो जाता है वहाँ बदबू आने लगती है। हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी एकत्र हो जाएगा, खून का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, वहाँ अवसाद आ जाएगा, विकृति आ जाएगी। तो उसको संचालित करने के लिए आप व्यायाम करिए, घुटना का करिए, कमर का करिए,
गर्दन का करिए, देखिएगा कोई गर्दन में बीमारी नहीं होगी। आँख का करिए, आँख में कोई बीमारी नहीं होगी। और प्रतिदिन व्यायाम करने के बाद दोनों हाथ से लेके अपने चेहरे पर जरूर मालिश करें। थोड़ा सा मल देने से आपके शरीर की जो ऊर्जा है वह आपके चेहरे में आ जाएगी, चेहरे की रौनकता बढ़ जाएगी, चेहरे में लाली बढ़ जाएगी, चेहरा प्रफुल्ल दिखने लगेगा। जी हाँ दर्शकों, जैसे हमारे आचार्य जी ने अभी हमें जानकारी दी कि व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम तो करें ही, साथ साथ खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें, खूब हंसें, खूब खाएं पिएं, मस्त रहें, खूब काम करें, अपने शरीर को चालू रखें। और यही नहीं, करें योग, रहे निरोग। साथ ही साथ हम चलते चलते आचार्य जी से ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं तो तमाम दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगा कि थोड़ा अपने लिए समय निकालें, 5-10 मिनट अपने लिए जी लें और देखें कि आप 5-10 मिनट का आपका जो समय होगा वो अपने शरीर पर दें, अपने मन पर दें, अपने मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। और देखेंगे कि आपका एक एक पल जो अगला आ रहा है समय, 24 घंटा का समय आपके पास है। इस 24 घंटा में अगर 10-15 मिनट आप अपने लिए निकाल लेंगे तो बाकी 24 घंटे में 23.5 घंटा या जो भी समय बचता है उसमें आप मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दर्शकों, आचार्य जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हम हर बार पूरे कार्यक्रम के दौरान यही बात कहते रहेंगे, करें योग, रहे निरोग। आज का हमारा ये संदेश तो है ही, साथ साथ ये उम्मीद भी है कि आप, जैसे आचार्य जी ने कहा, अपने आप को समय देंगे, अपने आप को चाहेंगे, अपने शरीर को चाहेंगे, अपने जीवन को चाहेंगे और अपने जीवन को संवारने के लिए कम से कम 5-10 मिनट योग करें। हम आचार्य जी का पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आप अपने राय, अपने विचार, अपने सवाल हमारे इस पते पर हमें लिख सकते हैं। कृपया हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम करें योग, रहे निरोग, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और योग को अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा की तरह, रोज़मर्रा के कामों की तरह अपने जीवन में ढालेंगे। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।